बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो आपने थंबनेल पढ़ा है ना, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। पाई के लिए ये हफ्ता डू और डाई वाला है। या तो पाई बहुत ऊपर जाएगा, अगर इस शिकंजे से बच गया तो पाई बहुत ऊपर जाएगा। अगर ना बचा तो पाई ऐसा नीचे जाएगा कि लोग देखेंगे कि पाई के साथ हुआ क्या है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये है कि पाई अगर ऊपर जाएगा तो क्यों ऊपर जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो फिर क्यों नीचे जाएगा। आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पाई का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है। गौर से देखना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पाई के मौजूदा इस वक्त लेवल की। पाई टॉप गेनर्स में होता था, बट इस वक्त आप देखें पाई टॉप गेनर्स की लिस्ट से निकल चुका है। मतलब ऐसा कॉइन जिसने लोगों को कुछ कमा के दिया है, उस लिस्ट में से आपका पाई कॉइन निकल चुका है। अब यहाँ पे आते हैं मोस्ट विजिटेड में। पाई हमेशा से मोस्ट विजिटेड की 1 2 3 5 करेंसीज में रहा है। और यहाँ पे देखिए ये नंबर 1 से नंबर 9 पे आ चुका है। चलिए मान लेते हैं। अब इसी के साथ देखते हैं क्या पाई का मौजूदा लेवल क्या है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखें तो इस वक्त 80% जो कम्युनिटी है, बल्कि 88% जो कम्युनिटी है, जो पाई को बुलिश समझ रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर पाई की सारी प्रोफाइल का रिजल्ट देखें तो 81% लोग पाई के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट जो चीज हिला देने वाली है, जो चीज पाई को डबो के रख सकती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो है दोस्तों पाई की सप्लाई। आप देखिएगा हमारे पास डेली बेसिस पे तकरीबन 15 लाख कॉइन जो है वो अनलॉक हो रहे हैं। डेली बेसिस पे 15 लाख कॉइन। और अगर जो इस वक्त प्राइस आपके सामने नजर आ रही है, यहाँ पे सामने रखना होता है तो किसी न किसी तरह 15 लाख कॉइन्स को दाएं बाएं होना ही होता है। अगर हम डेली बेसिस पे 1.5 मिलियन कॉइन्स को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर समझ लीजिए यहाँ पे ओवरसोल्ड होगा, लोग इसको बेचेंगे और इसकी प्राइस बहुत जल्दी नीचे जाएगी। बट मजे की बात यह है कि पाई की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है वो किसी और में नहीं देखते। ये देखिएगा, सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन ने पिछले 2-3 दिनों में कितना बड़ा डिप मारा है। ये देखिए आपके सामने 74,000, ओहो 75,000, 73,000, इतना बड़ा डाउन गया था और अब ये आके 79 पे रहा। ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, जिससे बड़ी स्टेबल करेंसी कोई समझी नहीं जाती। उसके बाद ट्रंप की बात कर लेते हैं। आप ट्रंप में देखिए पिछले 7 दिनों में ट्रंप जो है वो डाउन 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 ही चल रहा है। कभी ये जो 75 पे गया था, आज ये सिर्फ 7.9, 7.6, 7.4 पे अटका हुआ है। अब आप खुद देख लें कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका पाई कॉइन ही ऐसा है जो कि इतनी बड़ी सप्लाई के प्रेशर के बावजूद यहाँ पे वीकली तकरीबन 6 से 7, 8, 9 लाख कॉइन्स यहाँ पे इंजेक्ट किए जा रहे हैं। और सालाना बेसिस पे इनका तो शुमार ही नहीं है। वहां पे तो आप बिलियन की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी सप्लाई को पाई की कम्युनिटी मैनेज कर रही है, पाई की टीम मैनेज कर रही है, तो ये अमेजिंग है। इसलिए कहते हैं कि ये पहले से अनाउंस हो चुका था कि 1.5 बिलियन कॉइन इंजेक्ट होंगे। और अगर आपका पाई कॉइन उनको बर्दाश्त कर गया, उनकी वजह से स्टेबल रह गया, तो फिर तो इसको ऊपर जाने से कोई नहीं। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर ये 0.5 पे है या 0.57 पे है, 0.58 पे है और यहाँ पे आके अगर ये अपने आप को सेलिंग का प्रेशर हैंडल कर लेता है और इस सेलिंग के प्रेशर से अगर निकल आता है, फिर तो इसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाई तो क्या, पाई का बापू भी आ जाएगा ना। बिटकॉइन तो क्या, बिटकॉइन का बापू भी आ जाएगा, ये उसको भी क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई का झटका इसको लग गया तो फिर ये 0.57 पर है, फिर ये 0.3 पे हो। मैं खुद आपको बता रहा हूं, यहाँ पे किसी भी मेहरबानी की उम्मीद ना रखिएगा। लोग कहते हैं कि ये जनाब 2.9 पे होके आया है, इसकी ताकत देखिएगा। 2.9 पे अपने बल पे नहीं था गया। मैं जनरल आपको बता रहा हूं, ऐसी रेज निकली थी, ऐसा ट्रेंड निकला था, लोगों के जहन में बैठ गया कि अब
पाई के ऊपर। अब पाई बाइनांस पे लिस्ट होगा ही होगा। अब पाई को बाइनांस पे लिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब लोगों को लग गया कि यार नहीं लिस्ट होगा, नहीं लिस्ट होगा, नहीं लिस्ट होगा, और फिर लोग ऐसा छोड़ के गए कि ये पाई कॉइन्स 2.9 से सीधा आपके सामने देखिए कहां पे आ चुका है, 0.4 पे। अब इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हम हैं। उसके वजह ये है कि पाई की कम्युनिटी ये क्यों समझती है कि सारी प्रॉब्लम का हल बाइनांस की लिस्टिंग के ऊपर है। नो, व्हाई यू थिंक दैट? ऐसा मत सोचिएगा। अगर लिस्टिंग बाइनांस पे होने से कोई कॉइन चलता तो आपका ट्रम्प बाइनांस पे लिस्ट हो चुका है, बल्कि स्टार्ट से डे 1 से लिस्ट है, और इसकी सप्लाई इतनी शॉर्ट इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिम्मेदारी की बात यह है कि ये चल नहीं रहा, मुसलसल डाउन जा रहा है, और पिछले 1-2 दिन में देखिए सीधा 7.9 से 7.6 पे आया है। कितने लोगों के लाखों डॉलर डूबे होंगे, कोई इस बात को नहीं समझता। इसीलिए तो आपसे कहता हूं, शांत हो जाया करें, ठंडे दिल से सोचा करें। पाई अपना इकोसिस्टम बेहतरीन बना रहा है, पाई ने अपनी यूटिलिटी सही की है, और इसमें पाई को जरूरत नहीं है किसी बड़े का नाम लेने की। पाई बजाते खुद एक बड़ा नाम है, और कंपनी आ रही है, इनके साथ कांटेक्ट कर रही है, इनके साथ मिलके काम करना चाह रही है, तो कोई मसला नहीं है। वो वक्त दूर नहीं है जब सब लोग पाई के साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन उसकी वक्त पाई जो है वो इन्वेस्टर की रेंज से भी निकल चुका होगा। पाई जो है पायनियर की रेंज से भी निकल चुका होगा। मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, मैंने शुरू से ये मेरा मौकफ है कि पाई अपना माइनिंग रेट कम करेगा, बहुत कम करेगा, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि अपने फैलोज बढ़ाए, अपने दोस्त बनाए, जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतने नेटवर्क स्ट्रांग हो, बट आपने बात नहीं मानी। इसलिए दोस्तों, बात को समझो, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करो, चीजों में इंटरेस्ट लिया करो। घर बैठ के कोई आपको पैसा नहीं देगा, या तो आपको रिस्क लेना होगा या फिर आपको पैसा लगाना। जी हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए टाइम था, पैसा नहीं था। हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए मेहनत नहीं थी, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए मेहनत थी, सलाम दुआ नहीं थी। इसलिए अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, आज रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए दोस्तों, खुद पे भरोसा रखें, काम करता रहिए। जो चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है, जेन्युइनली शेयर की जाती है, पूरे ट्रस्ट के साथ शेयर की जाती है। अभी तक लेकिन मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।